सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन कि क्या हमें ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए या ऑनलाइन, और क्या हमें फ्री मटेरियल से पढ़ना चाहिए या पेड मटेरियल से। ओके, तो ये सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। और आज मेरा इंग्लिश क्लास आपको नहीं मिली होगी, तो आप सोच रहे होंगे कि क्लासेस क्यों नहीं आ रही। तो आज और कल का मैंने छुट्टी ली है बिकॉज आज मुझे घर निकलना है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। और दूसरी चीज़, आप लोग तब तक पुरानी क्लासेस देखते रहिए और उनके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और उसके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है। प्लस आप ये भी बताइए कि अभी भी आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसमें और क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस पर और जो अपडेटेड वीडियोस लेके आऊँगी, तो उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि हमें ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। ऑनलाइन में भी कई सारे ब्रांड्स आ जाते हैं। ऑनलाइन में आपको बहुत सारे लोग अपने कोर्सेज बना के बेच रहे हैं, तो ऑनलाइन में भी आ जाते हैं। और ऑफलाइन में तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूट्स होते ही हैं। जिसका नाम आपने सुना होगा, महिंद्रा की एक बैंकिंग कोचिंग होती है, उनका नाम आपने सुना होगा। सबसे ज़्यादा यही लोग पढ़ाते हैं। और भी कई सारी कोचिंग हैं जो ऑफलाइन पढ़ाती हैं। ठीक है, पिनाकल नाम की एक कोचिंग है। जब मैं यहाँ इंदौर में रहती थी तब ये सारी कोचिंग्स वहाँ पे पढ़ाती थी बैंकिंग से रिलेटेड। अब मैं ऑफलाइन कोचिंग में आपको बताऊं पर्टिकुलरली, तो मैंने कोचिंग करी थी। कोचिंग का नाम तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट मैंने कैट की कोचिंग की थी। कैट की कोचिंग की थी और कैट में भी बेसिक वाला मैंने पढ़ा था, एडवांस लेवल मैंने नहीं पढ़ा था। बेसिक वाला एज इक्वल टू प्रोपोर्शनल होता है आपका बैंकिंग सिलेबस से। तो मतलब उसका जो आपका पजल वाला आ जाता है, पजल्स मैंने पूरे वहीं पे सीखे थे। आपका जो अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक भी मैंने काफ़ी सारी वहीं से सीखी थी। और इंग्लिश में न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने वहीं पे स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैंने बेसिक के लिए तो बैंकिंग की कोचिंग नहीं ली कभी, लेकिन कैट की जो बेसिक कोचिंग ली थी उसमें मेरी बैंकिंग का कहीं ना कहीं फाउंडेशन क्रिएट हो गया था। लेकिन आज जब मैं पीछे देखती हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि अगर ये मेरे पास कोचिंग नहीं भी होती तो इट वुड नॉट हैव मेड सो मच ऑफ डिफरेंस। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। आज जो आपके पास ऑनलाइन मटेरियल है, आप उसको यूटिलाइज करके इतना अच्छे से पढ़ सकते हो जितना ये कोचिंग्स भी आपको नहीं पढ़ा सकती। दूसरी चीज़ जो ऑफलाइन कोचिंग की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वो है इनका आउटडेटेड मटेरियल। इनका जो मटेरियल होता है ये आउटडेटेड होता है। ये बैंकिंग सिलेबस अगर आप देखोगे और बैंकिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस देखोगे, तो इनके जो मॉक्स ये प्रोवाइड करते हैं, जो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, उस टेस्ट में ही आप जाके देख लेना। 1-2 दिन का आप डेमो ले सकते हो कोचिंग्स का। वहाँ पे आप देखोगे तो ये लोग बहुत ही आउटडेटेड क्वेश्चंस कराते हैं, वन लाइनर्स कराते हैं, जो आजकल बैंकिंग एग्जाम्स में आते ही नहीं है। आजकल बैंकिंग एग्जाम्स में लेंथी क्वेश्चंस का चलन है। ठीक है, और वो भी इतने लेंदी और इतने कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के क्वेश्चंस जिनको पढ़ने में ही आपकी आधी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन कोचिंग्स में जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, आउटडेटेड मटेरियल मिलता है। वहाँ पे आपको वो बोलते हैं कि इजी क्वेश्चंस पढ़ाते रहते हैं, तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड मुझसे सब कुछ बन रहा है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। रियलिटी में वो इजी क्वेश्चंस होते हैं और आप उनको पढ़ के सोचते हो कि अरे वाह मैंने तो सब पढ़ लिया। दूसरी चीज़ जो होती है आपके साथ 2 आवर्स की या 3 आवर्स की या 4 आवर्स की, जितने की भी आपकी कोचिंग होती है, आप जब वो पढ़ के आते हो तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हो और आप सोचते हो कि मेरी तैयारी तो हो गई है, अब मुझे और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हो और सेल्फ स्टडी पे भारी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जो कि यहाँ का जो बैंकिंग एग्जाम का मेन चीज़ है जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, वो है आपका सेल्फ स्टडीज़। और वहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जब आप कोचिंग्स पढ़ते हो, तो कोचिंग्स लेते हो तो। और ये चीज़ ऑफलाइन कोचिंग में तो होती है, प्लस ऑनलाइन कोचिंग में भी होती है। ऑनलाइन कोचिंग में हम क्या करते हैं, लेक्चर्स देख के, लेक्चर्स जब हम अटेंड करते हैं, क्योंकि हमने पेड मटेरियल की बात कर रही हूँ मैं, ऑनलाइन प्लस पेड।
इनकी जब हम बात करते हैं, ये जब हम लेते हैं, खरीदते हैं, तो इनके जब हम लेक्चर्स देख लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ये वाला टॉपिक तो हमारा हो गया है। हम पर्सनली उनका सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी करके उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये आपके साथ भी हुआ होगा अगर आपने कभी भी खुद को किसी ऑनलाइन पेड कोचिंग क्लास में एनरोल किया होगा। तो हम क्या करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, क्वेश्चंस जो सर ने सॉल्व करा है वो हमने कर लिए, हमने खुद से स्टडी की ही नहीं, खुद से वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं, और एग्जाम में जाके उस टॉपिक से क्वेश्चन जब आते हैं तो हमसे बनते ही नहीं हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम यहाँ पे भी सेल्फ स्टडी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हम सोचते हैं कि अब हमने पढ़ तो लिया है, हमने परसेंटेज का लेक्चर ले तो लिया है, हमने एवरेज पढ़ तो लिया है, हमने DI की क्लासेस ले तो ली हैं, अब हमें खुद से अलग से टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत। वो आप सोचते हो टाइम वेस्ट है, बट वहीं पे आपका सेल्फ स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो मेरी जो हमेशा से मैंने खुद ऑनलाइन पेड मटेरियल लेके देखा है, मैंने देखो कभी भी पैसे नहीं खर्च किए। मैं आपको बताऊं, मैंने इवन मॉक्स, अब यहाँ पे मैं देखो कोचिंग का नाम नहीं ले सकती हूँ, बट जो भी ये पेड कोचिंग क्लासेस में सबसे बड़ा ब्रांड है, उसका मैंने क्या किया था, संडे टू संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होते थे उसके, तो वो स्कॉलरशिप टेस्ट देके मैंने वो कोचिंग क्लास फ्री में ली थी, विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी। वो फ्री कोचिंग मैंने ली। मॉक्स में बहुत सारे पेड वाले मॉक्स होते थे, स्कॉलरशिप टेस्ट जिसको बोलते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट दे दे के मैंने मॉक्स भी कई सारे खरीद लिए थे बिना पैसे लगाए, और कई सारी पेड कोचिंग्स भी मेरे पास थी बिना पैसे लगाए, ठीक है। और कुछ ऐसी जो कोई मॉक्स वगैरह कराती, कोई स्कॉलरशिप टेस्ट कराती नहीं है, तो उनका मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह थे तो उनसे मैंने ले लिए थे, ठीक है। ये देखने के लिए कि आखिर फ्री और पेड में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ देखी। अब देखो इसमें से क्या निकल के आता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे जब मैंने चीज़ें देखी तो ये लोग पेड क्लास में क्या करते हैं, पेड में क्योंकि इनके पास पैसा पहले ही पहुँच चुका है, क्योंकि इनके पास आपका फीस जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये उतनी एनर्जी से नहीं पढ़ाते हैं जितना ये फ्री क्लासेस में। सेम टीचर को आप अगर पेड क्लास में देखोगे और फ्री क्लास में देखोगे तो देयर इज़ वास्ट डिफरेंस। फ्री क्लास में वो जिस एनर्जी से पढ़ाते, क्योंकि उनको पता है कि ये फ्री क्लास के बच्चे हैं जो मेरी पेड क्लास के प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं, तो मैं इनको बहुत जान से पढ़ाऊँगा, बहुत ज़्यादा, बहुत अपना 100 से ज़्यादा परसेंटेज ये पढ़ाने में देते हैं। पेड में क्या होता है, ऑलरेडी पेड स्टूडेंट्स फी पे कर चुका है, 1 साल का कोर्स ले चुका है, नेक्स्ट ईयर नहीं लेगा तो दूसरे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो वो इतना ज़्यादा एनर्जी से नहीं पढ़ाते हैं। ये बात सच है कि कंटेंट जो वो प्रोवाइड करते हैं वो पेड में बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फ्री में ख़राब कंटेंट देते हैं। फ्री में भी बहुत अच्छी क्लासेस वो प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा ये मानना है इस पूरे डिस्कशन का क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि यू शुड गो फॉर फ्री ऑनलाइन क्लासेस, दैट इज यूट्यूब एंड अनअकैडमी फ्री क्लासेस, ठीक है। अनअकैडमी की फ्री जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आप देख सकते हो, और यूट्यूब पे अथाह ज्ञान आपके लिए रखा हुआ है। इवन मैं भी कभी भी अपना कोई कोर्स लॉन्च नहीं करूँगी, क्योंकि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी होता है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है एक स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता जितना ये ऑनलाइन पेड कंटेंट्स उनसे खरीद लेते हैं, उनसे ले लेते हैं। उल्टा उनका ये सारा चीज़ करके उनका दिमाग भ्रष्ट कर देते हैं। तो ऑनलाइन कभी भी आप पढ़ो तो फ्री कंटेंट से पढ़ो। फ्री कंटेंट इतना अवेलेबल है, आप कितने सारे टॉपर्स का अगर इंटरव्यू देखोगे तो दे ऑलवेज से कि उन्होंने यूट्यूब पढ़ के ही एग्ज़ाम निकाला है, कोई पेड कंटेंट, कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं की थी, सिर्फ ऑनलाइन फ्री कंटेंट। मॉक्स भी कई सारे लोग तो कभी खरीदते ही नहीं हैं, 10 कोचिंग के मॉक्स डाउनलोड कर लेंगे, उसमें एक दो सबके फ्री होते हैं, वही देके एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं ना, वही उनकी ताकत होती है, क्योंकि उनके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो उनका बेस्ट यूटिलाइज करते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं तो हम उसका अथाह मिस यूटिलाइजेशन करते हैं,
बिल्कुल ताबड़तोड़ इधर उधर खर्चा करते रहते हैं और सोचते हैं कि अरे वाह हम तो यहाँ से पढ़ रहे हैं, अरे हम तो वहाँ से पढ़ रहे हैं। लेकिन जो इंसान कहीं से नहीं पढ़ रहा है, जो फ्री क्लासेस लेके एग्ज़ाम निकाल रहा है, वो उतने ही रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करता है। तो आपको भी यही करना है, आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। मॉक टेस्ट में से बहुत कम होता है कि स्कॉलरशिप वाले आते रहते हैं। यूजुअली स्कॉलरशिप वाले टेस्ट आप दे सकते हो, लेकिन मॉक्स में खर्च करने में मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मॉक्स में आपको क्या होता है, आपको अपनी तैयारी का पता चलता है। लेकिन कभी भी कोचिंग मटेरियल ऑनलाइन मत खरीदो। मैंने खुद कभी नहीं खरीदा, आपको भी मैं कभी सलाह नहीं दूंगी कि आप ऑनलाइन मटेरियल पेड वाला खरीदो, क्योंकि उसमें आपका सिर्फ पैसा वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, कॉन्फिडेंस फेक वाला आपका जनरेट होता है और कुछ नहीं होता है। इतना अच्छा नहीं है जितना यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल कंटेंट रहता है। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो अपने ऑनलाइन पेड कंटेंट में भी दम रखते हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी तक तो मुझे ऐसा कोई टीचर दिखा नहीं, बट दिखेगा तो आई विल टेल यू। लेकिन फ़िलहाल तब तक आप जो ऑनलाइन आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं, इतने सारे भरे पड़े, एक टॉपिक पे लगभग करोड़ों वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उनको देखो। जो आपको जिस टीचर का समझ में आ रहा है उसका वो टॉपिक पढ़ो। कोई पर्टिकुलर टीचर पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसी से मैं तो पढ़ूंगा, मैंने तो व्रत रख लिया है। नहीं, जिसका समझ में आए उसका पढ़ो, जिससे नहीं समझ में आए हटाओ उसको। लेकिन दिक्कत बस सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए कि आपको वो टॉपिक समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। बस यही था मेरा कहना। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, फ्री वर्सेस पेड की ये जो गुत्थी थी सॉल्व कर दी है मैंने। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ ज़रूर होंगे क्योंकि उनका पेड कंटेंट इसकी वजह से कम बिकने लगेगा, बट आपको सोच समझ के ही ये सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।